Greetings students, welcome back to class. It's chapter 7th of Geography, Lifeline of National Economy. Today we will discuss about pipelines. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. अब जो है पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है. In past These were used to transport the water to cities and industries. तो पहले पाइपलाइन से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता था सिटीज या फिर इंडस्ट्रीज को. नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, petroleum product and natural gas from oil and natural gas fields to refinery, fertilizer factories and big thermal power plants. तो इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. Solid can also be transported through the pipeline when converted in the slurry. स्लरी का मतलब है सॉलिड को एक प्रकार से लिक्विड की फॉर्म में बना के हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या करते भी हैं. The far inland location of refineries like Baroni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizer plants could be thought only because of the pipelines. तो ये pipeline ही है एक प्रकार से ये. Initially the cost of laying pipeline is high, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट है वो इसकी लो है. यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन रनिंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है. इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट एंड लॉसेज और डिलेज. जो लॉसेज और डिलेज वगैरह जो है उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है. These are the pipeline network. There are the three important network of pipeline transportation in India. From oil field in upper Assam to Kanpur. असम से कानपुर एक पाइपलाइन जाती है. वाया गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद ये जाती है. इट हैज़ ब्रांचेज फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया एक ब्रांच है, और राजबंद है. राजबंद टू मोरीग्राम है, और गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. ये पाइपलाइन 1 है. पाइपलाइन 2 जो है सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब. तो गुजरात से पंजाब ये जाती है. अब वाया ये वीरमगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते से ये जाती है. इट हैज़ ब्रांचेज टू कनेक्ट द कयोली नियर बड़ोदरा गुजरात और चक्सू एंड अदर प्लेसेज. जो नेक्स्ट है दैट गैस पाइपलाइन इज हजीरा इन गुजरात कनेक्ट द जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश. बीच में इसके विजयपुर भी आता है. HJV फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है. हजीरा, जगदीशपुर, विजयपुर. It has branches Kota in Rajasthan and Shahjahanpur and Babrala and other places in Uttar Pradesh. Next is the waterways. Waterways are the cheapest means of transport. सबसे सस्ता इसको बताया गया है. And they are most suitable for carrying the heavy and bulky goods. It is fuel efficient and environment friendly mode of transport. India has inland navigation waterways of 14,500 km in length. Out of these only 3,700 are the navigable to the mechanized boats. These are the waterways. नेशनल वाटरवेज जैसे NH पढ़ते हैं उसी तरीके से हम NW भी डिस्कस करेंगे. गंगा रिवर के अंदर है ये. इलाहाबाद टू हल्दिया NH1 1620 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है. उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर में है सदिया से डुबरी 891 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है. उसके बाद है वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में, जो कोट्टापुरम और कोमन और उद्योग मंडलम के बीच में है.
जो 205 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अदर वायबल लैंड वाटरवेज इंक्लूड द गोदावरी, कृष्णा, बरक, सुंदरबंज, बंकिंगम्स, ब्राह्मणी, ईस्ट वेस्ट कैनाल्स, दामोदर, ये कुछ अलग वाटर वेज हैं। मेजर सी पोर्ट्स, नेक्स्ट है सी पोर्ट्स या मेजर सी पोर्ट्स विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया की, और उसके आसपास 12 मेजर और 181 मीडियम और माइनर पोर्ट्स हैं। द मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कांदला कच्छ में, गुजरात में है मेनली, और भी बहुत सारे हैं। और कांदला को बनाया कब गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंस कांदला को बनाया गया था, क्योंकि कराची पोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए, कराची पोर्ट का जो बर्डन है मुंबई पोर्ट पर आ गया था और कराची पाकिस्तान के पास चला गया था, इसीलिए कांदला को बनाना पड़ा था। कांदला को आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाया था। Kandla is a tidal port that caters to the convenient handling of export and import of highly productivity granary and the industrial belts, stretching across the state of Jammu, Kashmir, Himachal, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो जो गुजरात के ऊपर वाला पार्ट है, उसके ऊपर जितने भी स्टेट है, वहाँ का सारा गुड्स कांदला द्वारा पोर्ट किया जाता है। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। उसके बाद एक पोर्ट और है, वहाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो मुंबई के आसपास ही एक पोर्ट है। नेक्स्ट जो पोर्ट है वो है मारमा गोवा, मारमा गोवा के अंदर है ये। मारमा गांव जो पोर्ट है गोवा के अंदर। नेक्स्ट जो पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका। जवाहरलाल नेहरू और मुंबई पोर्ट इन महाराष्ट्र। कांदला पोर्ट गुजरात में थी। कैटर टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसंट्रेटेड फ्रॉम कुदेरमुख माइन से आयरन और मेनली यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड कोची इज एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद नेचुरल हार्बर। लगून होती है खारे पानी की झील, नेचुरल हार्बर भी है ये, कोची केरल में है। ऑन द ईस्ट साइड द पोर्ट इज टूटिकोरिन, बिल्कुल नीचे की तरफ, जैसे ये इंडिया बन गया, यहाँ जो पोर्ट होगी वो टूटिकोरिन। दिस पोर्ट हैज द नेचुरल हार्बर एंड रीच द हिंडरलैंड, thus it has the flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries Sri Lanka, Maldives and coastal region of India. Chennai is one of the oldest artificial port of the country. It is ranked next to Mumbai in terms of volume of trade and cargo. विशाखापट्टनम डीपेस्ट पोर्ट है, लैंड लॉक्ड है, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कन्विंस्ड एज एंड द आउटलेट ऑफ आयरन ओर एक्सपोर्ट। पाराद्वीप ओडिशा के अंदर है एंड स्पेशलाइजर इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। उसके बाद कोलकाता एक इनलैंड पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट है, जो रिवर के अंदर है। These ports serve as a large and rich hinterlist of Ganga Brahmaputra basins, being at tidal ports. Airways. The air transport was nationalized in 1953. On the operational sides, the Indian Airlines सब्सिडरी ऑफ एयरलाइंस है ये इंडिया की, इंडियन एयरलाइंस की। प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस, नॉन शेड्यूल्ड प्राइवेट एयरलाइंस, डोमेस्टिक हैं।
Air India provide international air services. Pawan Hans Helicopters Limited provide helicopter services to oil and natural gas commissions in its offshore operations and inaccessible areas and difficult terrain areas like northeastern states and the interior part of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Indian Airlines operation also extend to the neighboring countries to South and the Southeast Asian and Middle East countries. Students, it was all about for today's. Thank you. Have a nice day.